हम लोग श्रीमद् भागवतम के, थोड़ा जल रख दीजिएगा, हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 15 से 17 श्लोक को देख रहे हैं, और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ बात सीखने को प्राप्त होंगी, कैसे आगे सृष्टि बढ़ी। तो आपने 13-14 में क्या सीखा था? एको नानात्म अन्विच्छन योग तल्पात समुत्थितः वीर्यन हिरण्यमयम देवो मायया विसृजत था अधिदैवम अथध्यात्मम अधिभूतम इति प्रभु अथैकम पौरुषम वीर्यम त्रिधा भिद्यत तच्छृणु। एक भगवान महाविष्णु, जो कंक्लूजन समझ में आ रहा है वो सब मिक्स करके बोला जा रहा है यहाँ पे। तो भगवान महाविष्णु अकेले थे, और नानात्म अन्विच्छन, नानत्व बहुत मैं हो जाऊं ऐसी इच्छा को, अनविच्छन इस इच्छा से योग तल्पा समुत था, वह योग की शैया से उठे, मतलब अब सृष्टि करने की इच्छा हुई। वीर्यम हिरण्यमयम देवो, ये बात कल समझ में नहीं आई थी। देखिए जैसे अंडा होता है तो अंडे से सारी चीजें प्रकट होती हैं, तो यहाँ वीर मतलब गर्भ रूपी देह, वो अंडा जैसा था, और उसके वह एक वीर का अर्थ था अंडा, और दूसरा अर्थ है वीर का चमकने वाला। तो चमक कैसी थी उसकी? हिरण्यमयम, इसीलिए इसको हिरण्य गर्भ कहा जा रहा है। हिरण्य गर्भ, समझ में आ रहा है? हिरण्य गर्भ, हिरण्य मतलब कनक वर्ण, सोने का वर्ण, और गर्भ मतलब अंडा जैसा। देव मतलब भगवान ने सृजन किया, माया विसृजत त्रिधा, और अपनी माया के द्वारा इसको सृजन किया। इसमें जीवात्माएं हैं, बद्ध जीव और भौतिक प्रकृति के तत्व हैं, वह सब मिला और तीन प्रकार से उसमें विभाजन कर दिया। तो क्या हुआ? अधिदैव अध्यात्म अधिभूत इति, वह अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव के रूप में हो गया। आप समझ रहे हैं कि भगवान महाविष्णु ने इसको सृजन किया, ब्रह्मांड में फिर गर्भोदक विष्णु के में प्रवेश किए, इस विराट को फिर अपने पेट में ले लिया, फिर प्रकट किए 14 भुवन के रूप में। तो जो 14 भुवन थे इस हिरण्य गर्भ का भौतिक रूप है, अधिभूत कह सकते हैं, और भौतिक रूप है, उसको विराट कहा जा रहा है। उसके बाद सारी जीवात्माओं के सूक्ष्म शरीर को एक साथ मिला लीजिए तो उसको हिरण्य गर्भ का भी कहा जा रहा था, और वह हो गया ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर, और ब्रह्मा जी अपने अलग जीवात्मा तो हैं ही। इस तरह से बातें आई थी। और एकम पौरुषम वीर्यम, भगवान महापुरुष का ये जो गर्भ रूपी मतलब तेज था, वह 3 प्रकार से अभिद्यतः, मतलब 3 प्रकार से विभाजन इसका हुआ। उसको आप सुनिए, अब आगे वर्णन कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः, अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलम जज्ञे ततः प्राणो महानसुः, ओजः सहो बलम जज्ञे ततः प्राणो महानसुः। ये अद्भुत श्लोक है। इसको थोड़ा समझने में पहले तो हम समझ नहीं पाए थे है क्या, अभी भी कितना समझे, विल सी। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति, प्राण का समग्र उत्स स्रोत उत्पन्न होता है। यद्यपि यहाँ महाविष्णु बोला जा रहा है, लेकिन महाविष्णु तो पहले ही सृष्टि हो, उनकी सृष्टि तो कभी होती नहीं है, और उनके अंदर ये अंदर और बाहर वाला हिसाब किताब तो होता नहीं है। विराट पुरुष को ही महाविष्णु कह रहे हैं, ऐसे कुछ समझ सकते हैं। विराट पुरुष जो है, वो जो विराट रूप, उसी को महाविष्णु से अभिन्न कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी वह उन्हीं का विस्तार है। इस अर्थ में आप लीजिए कि आगे बात विराट पुरुष की ही आएगी। तो भगवान विष्णु से या गर्भोदक विष्णु या महाविष्णु वो अलग व्यक्ति नहीं है, उनसे विराट पुरुष जो हुए, उस विराट पुरुष या विराट पुरुष की जो धारणा की जा रही है, वह उसमें जो शरीर माना जाए, उसके अंदर जो आकाश था, उससे उनकी चेष्टा से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवन शक्ति, प्राण का समग्र उत्स उत्पन्न होता है। अब इसका मतलब थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए, प्रधान इस जगत के सारी वस्तुओं का उपादान कारण है। उस पे भगवान महाविष्णु का दृष्टिपात होता है तो महतत्व की सृष्टि होती है। तो महतत्व की सृष्टि होती है जब उन तीनों गुणों में सत्वगुण का प्राधान्य होता है, तो महतत्व होता है।
जब रजोगुण का प्रधान होता है तो सूत्र तत्व होता है, और जब तमोगुण का प्राधान्य होता है तो अहंकार की सृष्टि होती है। समझ में आ रहा है? ये 2-5-24 में पढ़ाया गया था, फिर रिपीट हो रहा है यहाँ पे। देखिए फिर से रिपीट करूं, प्रधान उसमें गुणों की साम्यता। तो अब जब काल शक्ति का क्षोभ होता है भगवान विष्णु के द्वारा, महाविष्णु के द्वारा, तो उसमें गुणों का व्यतिकर अर्थात गुणों का डिसबैलेंस हो जाता है। तो सतुगुण बढ़ता है तो महतत्व की सृष्टि होती है, रजोगुण बढ़ता है तो सूत्र तत्व की सृष्टि होती है, और इसको मुख्य प्राण कहा जाता है। इसी से हम सभी के प्राण नियंत्रित होते हैं, यह इस श्लोक में कहा गया है। हमारे पास हमारे शरीर में 9 प्रकार के प्राण होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से जो हमारे प्राण हैं वह इस सूत्र तत्व के अंश से, जो कि महतत्व का एक अंश है सूत्र तत्व, उस सूत्र तत्व का फंक्शन यह है कि हमारे प्राणों का स्रोत है। इसलिए कह रहे हैं समग्र प्राणों का, संपूर्ण जीवनी शक्ति का समग्र उत्स उत्पन्न होता है, ऐसे कहते हैं सूत्र तत्व। तो ये विराट पुरुष से उत्पन्न हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं वो। जितना है उतना ही समझिए, उससे अधिक हमको समझाया नहीं गया है, न कोई वर्णन से अधिक में क्या बोल सकता हूं। सब बातें हमारी इंद्रियों के परे है, जो बात यहाँ पे रखी गई उसको बताया जा रहा है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि देयर इज अ टोटल, आगे के श्लोक में और क्लियर हो जाएगा, देयर इज टोटल जीवनी शक्ति, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी, जो हर जगह व्याप्त है। प्राण शक्ति से कहते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति क्रियान्वित होता है। जब कहते हैं ना हम थक गए, तो प्राण शक्ति के डिप्लीशन की वजह से होता है। डिप्लीशन क्या बोलेंगे? क्षीण होने की वजह से होता है। आप लोगों ने कभी अगर किया हो अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो आप देखेंगे उसे करने के बाद मन में कुछ शांति का अनुभव होता है। प्राण से ही हमारा मन प्रभावित होता है, प्राण से हमारी इंद्रियां प्रभावित होती हैं। अगले श्लोक से एकदम क्लियर हो जाएगा। इसी प्राण के द्वारा हमारे शरीर का स्वास्थ्य बना रहता है और शरीर का स्वास्थ्य डिस्टर्ब भी होता है। इसी को जो आजकल ये रेगी चल रहा है या प्राणिक हीलिंग है या और कोई भी नाम रख लें, तो वह वस्तुतः कुछ नई बात नहीं कह रहे हैं, उसी सूत्र तत्व को वो कह रहे हैं। उनको इस सूत्र तत्व का सूत्र उनको पता नहीं है। तो बाहर लोग सोचते हैं जापानीज, अरे भाई प्राण कोई जापानीज या चाइनीज या कुछ नहीं है, वो प्राण तो प्राण शक्ति है, सूत्र तत्व से कहा जा रहा है। तो उसके बैलेंस, उसी से हमारे सारे प्राण कंट्रोल होते हैं, और अगर वह डिसबैलेंस होता है तो व्यक्ति के शरीर में रोग आ जाते हैं। वो ठीक रहता है तो वो हम कर पाते, जैसे कार्य कर पाते। जैसे आप देखे हो जेसीबी को जानते होंगे, जेसीबी में बड़े बड़े कार्य होते हुए दिखते हैं, लेकिन वो सारे हवा के प्रेशर से होते हैं। ये पता है आपको? न्यूमैटिक मशीन बोलते हैं, न्यूमैटिक प्रेशर कहते हैं, क्या होता है? तो उस प्रेशर से वो क्रियान्वित होता है। अरे अब आप लोग ट्रेन के ब्रेक के बारे में तो जानते ही होंगे। ट्रेन का ब्रेक भी तो हवा से लगता है ना, ऐसे बोला था, प्रेशर बढ़ जाता है। हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे, इधर 1 होता है उधर 200 होता है, ऐसे कुछ सिस्टम था, हम पढ़ते थे। पानी के प्रेशर और हवा के प्रेशर से ब्रेक लगते हैं, बहुत बढ़ जाता था। हवा के प्रेशर से बहुत सारी मशीनें कार्य करती हैं। हमारा शरीर भी प्राण वायु से ही कार्य करता है। प्राण ठीक से चलता है तो व्यक्ति का शरीर चलता है ठीक। तो ये सब बारे में बात हो रही है। अंतः शरीर, शरीर के भीतर विचेष्टता, अनेक प्रकार की चेष्टा करने के कारण पुरुषस्य, महाविष्णु में विद्यमान आकाश, हाथ आकाश से ओजः, ओज का मतलब इंद्रिय बल, इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति को ओजस कहते हैं। सह मतलब मानसिक बल, मन से कार्य करने की शक्ति को सह कहते हैं, और बलम मतलब शारीरिक बल। इंद्रिय बल और शारीरिक बल में थोड़ा अंतर है। आंख का बल इंद्रिय बल है, कान का बल इंद्रिय बल है, और शरीर का बल अलग प्रकार का हुआ है ना। कर्मेंद्र भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन शारीरिक बल इज डिफरेंट फ्रॉम इंद्रिय बल। भाई और मानसिक बल तो स्पष्ट समझ आ रहा, हो सकता हो लूला और लंगड़ा भी हो, लेकिन बुद्धि बहुत तेज होती है, कुछ लोग ऐसी होती है। तो मन उसका उस प्रकार से तेज चल रहा, तो यह सब प्रकट हुआ, यज्ञ मतलब उत्पन्न हुआ। ततः तत्पश्चात महान असु, संपूर्ण जीवित शक्ति का उत्स प्राण उत्पन्न हुआ। तो ये कौन सा प्राण है? इसे कहेंगे सूत्र तत्व। क्या कहेंगे? सूत्र तत्व। ये सारी जीवनी शक्ति का उत्स है, इसी से सारे प्राण उत्पन्न होते हैं। देखिए और डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए। जीवात्मा कुछ कार्य करने की इच्छा करता है, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है?
हाँ, भगवान को सबसे पहले गायब किया, प्राण देखते हैं। भगवान देखते हैं कि इसकी इच्छा क्या हुई, फिर भगवान क्या करते हैं, प्राण शक्ति को, वेरी गुड, प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं। और प्राण शक्ति क्या करती है, मन को क्रियान्वित करती है, और फिर मन इंद्रियों को क्रियान्वित करते हैं। तो अगर प्राण डिस्टर्ब हुआ तो फिर मन भी डिस्टर्ब और इंद्रिया भी डिस्टर्ब। तो इन सबका आधार जो है वो प्राण है। भगवान तो है ही, लेकिन मटेरियल एनर्जी की बात हो रही है। ऐसे ही व्याख्या की जाएगी, और अधिक कोई व्याख्या हम नहीं कर पा रहे हैं, बस मैं अपने जीवन में क्या रोल है वह हम देखने का प्रयास करें। इसीलिए क्योंकि प्राण पे इंद्रियां आधारित हैं, इसलिए इंद्रियों को प्राण भी कहा जाता है। ये अगले श्लोक में आएगा शब्द, प्राण अनुप्राणांति इत्यादि शब्द आएंगे। प्राण ही इंद्रियों के रूप में है। भगवत गीता में एक श्लोक आया, प्राणान प्राणेषु जुह्वति। तो वहां क्या अर्थ है, इंद्रियों को भोजन नहीं देते हैं, तो इंद्रियों को प्राण से कहा जा रहा है, क्योंकि प्राण के द्वारा इंद्रियां कार्य करती हैं। देखिए, आपको प्राण नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे ना, हवा एग्जैक्टली प्राण नहीं है, प्राण शक्ति है। तो अब वह प्राण शक्ति का कार्य जो इंद्रियां हैं वह आपको दिख रहा है। जैसे देखिए, अब सिंपल सी बात है, अब हम बता देते हैं, लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे उससे मतलब नहीं, हमारा स्पष्ट बोलना हमारा स्वभाव में, बोल दे रहे हैं। भाई जैसे मैं बहुत थक गया था, तो मैंने अपने को मैं रेकी हीलिंग किया, रेकी हीलिंग कहिए, प्राणिक हीलिंग कह लीजिए। अब कैसे एनर्जी आ गई, आपको लग रहा है मैं थका हुआ हूं, तो अब अभी झूठ बोल दीजिए, बता प्रमाणित कर दीजिए कि झूठ है। हम तो नहीं मान सकते झूठ है भाई, वो कोई तरीका कुछ भी था, लेकिन प्राणिक जो भी था वो मेरे प्राणिक कुछ फोर्स ने जैसे हीलिंग किया तो मेरे को शक्ति आ गई। ये विज्ञान में भागवत में देख रहा हूं। अब इसको भावुकता कहेंगे तो आप कहते रहिए, इसको इल्यूजन कहते हैं तो कहते रहिए। हमें तो नहीं लग रहा इल्यूजन, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि प्राणिक एनर्जी है, उसके मेरा शरीर शक्ति प्राप्त कर रहा है। थक गया था तो डाउन हो जाते हैं। भोजन करने शक्ति कैसे आती है, भोजन में प्राण है, अनगत प्राण, नहीं सुना आपने, तो प्राण शक्ति वहां से मिलती है नहीं, इज नॉट। अब पानी पीते हैं तो पानी पीते हैं, मतलब जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उससे हमको प्राण शक्ति मिल रही, उससे हमारी इंद्रियों में बल आता है, उससे हमारे मन में बल आता है। तो इसमें क्या, इसमें कोई मतलब ये क्या कह सकते, इमेजिनेशन या इल्यूजन या वट एवर हेलुसिनेशन की क्या बात है। जो चीज आप अनुभव कर रहे हो, भोजन करते हो एनर्जी आती है, अरे तो हेलुसिनेशन है। अब आप देख लीजिए एक सिंपल से वो क्या, एक भ्रामरी, मैं उनका विज्ञापन नहीं दे रहा हूं, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो नींद अच्छी आएगी। वही मैं सिखाने वाला नहीं हूं, लेकिन ये बात है कि भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। दिस इज नथिंग। ये देखिए, हरिनाम के बराबर कोई इनका लाभ नहीं दे रहा हूं। ये भगवत प्रेम नहीं जागृत करेंगे, लेकिन आपके शरीर के संबंध में जो कार्य है वो यहां बताया जा रहा है, और इन सभी के पीछे भगवान है। भगवान नहीं होंगे तो कुछ नहीं करेगा, ना भ्रामरी, ना अनुलोम विलोम, ना कुछ। लेकिन बात जो समझाई जा रही वो यह है कि प्राण के बैलेंस होने से ही हमारे शरीर में सब कुछ सही चल रहा है, और वह प्राण की सृष्टि कौन की है, भगवान की है। इसीलिए मदगत प्राण, अर्थात अपनी सारी इंद्रियों के कार्यों को भगवान के भक्त भगवान को समर्पित करते हैं। ये प्राण भी उनका है, ये इंद्रियां भी उनकी हैं, सब उनकी सेवा में लगनी चाहिए। मेक सेंस। ये हम वाली बात बोलना चाहते थे। हम किसी चीज का विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, हम खाली बता रहे हैं कि विज्ञान है, उसको मैं समझा रहा हूं, विज्ञान को ज्ञापित कर रहा हूं, विज्ञापन नहीं कर रहा हूं। श्रीधरी, शरीर के भीतर विद्यमान जो आकाश था उसमें अनेक प्रकार की चेष्टाओं को करने वाले पुरुष से ओज अर्थात इंद्रिय शक्ति, सह अर्थात मन शक्ति, और बल अर्थात देह की शक्ति उत्पत्ति हुई। अब एक बात समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, विराट पुरुष के अंदर ही सारी जीवात्मा है, तो उनके डेवलपमेंट को समझा करके वो बता रहे हैं कि कैसे हमारे शरीर में कार्य हो रहा है। इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोकॉज्म एंड मैक्रोकॉज्म। मैक्रोकॉज्म मतलब बड़ा ब्रह्मांड, और माइक्रोकॉज्म मतलब छोटा ब्रह्मांड। तो प्रभुपाद एकदम अगले 17वें के तात्पर्य में बात को समझाएंगे। भगवान विराट पुरुष हैं, और वह उनके शरीर में जो आकाश था उसमें वह अब चेष्टा करने, कुछ कार्य करना चाहते। तो हमारे शरीर में कार्य कैसे हो रहा है, प्राण के द्वारा हो रहा है। तो विराट पुरुष के चेष्टाएं कैसे हो रही हैं, प्राण के द्वारा हो रही हैं। तो अब वहां प्राण तो था नहीं, तो जैसे उनकी चेष्टा की इच्छा आई तो प्राण की सृष्टि हो गई, और उसी से सारे जीवात्माओं की सृष्टि कार्य करने की शक्ति का सृष्टि भी हो गई। भाई मन में शक्ति ना हो, इंद्रियों में शक्ति ना हो, और शरीर का बल भी ना हो, तो व्यक्ति कार्य कैसे करेगा, आप बताओ। मान लो मैं कुछ बोलना चाहता भी हूं, लेकिन कुछ मन में आए ही नहीं, तब कैसे बोलूंगा।
तो आप सोल्यूशन यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन क्या सीख रहे हैं, जब भगवान कुछ चेष्टा करते हैं तभी हम कुछ चेष्टा कर सकते हैं। ये क्लियर समझ में आ रहा है? भगवान से ही सारी चेष्टाओं का स्रोत शुरू हो रहा है, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए अपनी हर चेष्टा को हमें भगवान के लिए सेवा के निमित्त ही करना चाहिए। कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अखिल चेष्टा होनी चाहिए। ये इस श्लोक से सीख रहे हैं क्लियर कि हमारे प्राणों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने सृष्टि करी, ये प्राण हमें भौतिक भोगों के लिए व्यर्थ नहीं करने चाहिए, बिकॉज वो व्यर्थ है। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। भगवान जानते हैं कि वो सृष्टि करेंगे तो इसका लोग दुरुपयोग करेंगे, लेकिन भक्त लोग जानते हैं कि इस सृष्टि को, इस प्राण की सृष्टि करने वाले भगवान है। हमारा कर्तव्य है, जो हमको प्राण दिए हैं, हमको अनुप्राणित किए हैं, उनकी सेवा हम क्यों नहीं करेंगे अपने हर प्राण से? ये कन्विक्शन होना चाहिए। Why should I waste my life years for lifeless things? Yes. इसके पश्चात शक्ति स्वरूप सूक्ष्म रूप से सूत्र शब्द वाच्य प्राण की उत्पत्ति हुई। उन सबों में मुख्य प्राण ही है। भाई सिंपल सी बात यह है कि ये जो सूत्र तत्व है इसकी सृष्टि हुई और उस सूत्र तत्व के द्वारा सभी प्राण संचालित होते हैं। अभी सारार्थ दर्शन से और क्लियर हो जाएगा। विचेष्टतः अर्थात विभिन्न प्रकार की चेष्टा कर रहे समष्टि विराट रूप के देह के भीतर आकाश द्वारा ओज अर्थात इंद्रियों की कार्यशक्ति, सहो अर्थात मन शक्ति तथा बलम अर्थात देह शक्ति उदित हुए तथा ततः अर्थात इन तीन शक्तियों के सूक्ष्म रूप द्वारा प्राण अर्थात सूत्र नामक महान असु अर्थात असु मतलब प्राण, तो महान प्राण अर्थात जीवन की प्रकाशक श्रेष्ठ प्राण वायु उत्पन्न हुई। देखिए आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? ओज, सह और बल। और इनके सूक्ष्म रूप से क्या प्रकट हुआ? सूत्र तत्व, जो कि सभी जीवात्माओं के प्राण का आधार है। इंग्लिश में मैं रिपीट करूंगा, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी अगर कहा जाए। प्राण ना हो तो व्यक्ति कार्य नहीं कर पाएगा, प्राण शक्ति ना हो। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक भक्त है, बहुत अच्छे भक्त, तो वह रथ यात्रा में नृत्य कर रहे थे और बहुत नृत्य किए, मतलब घंटों नृत्य करते, थक गए। तो उनको कुछ योग का अभ्यास है, वो कुछ साइड में गए और फिर वो कुछ योगाभ्यास प्राणायाम किए और फिर पूरा उत्साह से फिर सेवा में आ गए, फिर कीर्तन में आ गए। दिस द योगीज कैन डू। आपने सुना नहीं कि योगी लोग प्राण को निरुंध कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो कितना साल तक जीते हैं? 500 साल, 1000 साल तक। तो प्राण का हमारी जीवन अवधि पे निर्भर, मतलब जीवन की अवधि पे संबंध से प्रभाव होता ही है, ये लोग जानते हैं। जैसे आप पता है कछुआ लंबा क्यों जीता है? क्योंकि धीरे सांस लेता है। कुत्ता जल्दी क्यों मर जाता है? क्योंकि जल्दी सांस लेता है। इसलिए जल्दी सांस नहीं लेना चाहिए। जब ये बोला जाएगा तो बहुत बार लोग सांस धीरे धीरे लेते हैं, फिर कुछ समय के लिए एटलीस्ट। इसीलिए भगवान विष्णु बहुत लंबा जीते हैं। खैर वो तो उनका जीवन अनंत है। खैर आप बात समझ गए। सूत्र तत्व जिसमें रजोगुण का प्राधान्य होता है। अभी घबराओ मत, पढ़ा देता हूं फिर से। नोट देखिए, यह नोट 2.5.24 में चक्रवर्ती पाद की टीका के अंश से लिया गया है। ये सूत्र तत्व को समझाने के लिए है। यहां तीनों गुणों की साम्य अवस्था प्रधान है। यहां का मतलब वहां जब सृष्टि हो रही थी तो उसके बारे में बात हो रही है। प्रधान वह प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है जिसमें गुणों की साम्यता रहती है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण बराबर रहते हैं। भाई नए बच्चे भी हैं, सब पुराने लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरा बैच लेके चल रहे हैं। कोचिंग में होता था, एक बैच 2 महीने पुराना है, उसके बीच में 2-4 बच्चे और ज्वाइन कर गए, तो कोचिंग में हर बच्चा है तो सबको समझ के लेते हुए चले, नहीं तो वो कहेंगे वो पुराना तो पढ़ने वाले है नहीं कोई, तो साथ में लेके चल रहे हैं। जो पुराने वाले उनको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं। तो सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था, सृष्टि के पहले प्रधान था, हमेशा प्रधान रहता है, सृष्टि के बाद भी रहता है। तो प्रधान में गुणों की साम्यता रहती, उसमें भगवान महाविष्णु जीवों को और अपनी काल शक्ति को मतलब डालते हैं, उसके द्वारा शुद्ध करते हैं प्रधान को। तो तब गुणों में व्यतिकरता मतलब डिसबैलेंस आता है। तो अब उसमें क्या होता है जरा देखिए।
किंतु काल के क्षोभ द्वारा सत्वांश के वर्धित होने से महतत्व उत्पन्न होता है। जब उसमें सत्वगुण बढ़ रहा होता है तो महतत्व बन जाता है। रजोगुण के बढ़ने से महतत्व का एक प्रकार सूत्र तत्व उत्पन्न होता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो सूत्र उत्पन्न होता है। अरे भाई नींद ही आती रहेगी, दिन में सो लीजिए, क्लास में नींद पूरी करेंगे। ये आपको लगता है कि जगे वालों को समझ में आएगा, आ रहा है, जो सोने वालों को समझ में आएगा? जरा विचार कीजिए, डांट नहीं रहा हूं मैं, जगे वालों को समझ में आ नहीं रहा है और आप सोचते हैं कि सोने वालों को या हाफ सोने वाले को समझ में आएगा। प्राण ठीक कीजिए, अपना सूत्र तब ठीक कीजिए, नहीं तो ये वेदांत सूत्र समझ में नहीं आएगा आपको। अरे ये वेदांत सूत्र की भाषा है, सॉरी वेदांत सूत्र का भाष्य है भागवत, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। कुछ सूत्र भी नहीं लगेगा, इसका हवा भी नहीं लगेगा। तो सूत्र तत्व क्या होता है इसकी व्याख्या हम लोग पहले भी सुन चुके थे, अब इसका हम फंक्शन समझ रहे हैं कि सूत्र तत्व करता क्या है। प्राण इज नॉट वायु, ये बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। आकाश से, तामसिक अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, तो ये तामसिक अहंकार की सृष्टि है। लेकिन प्राण राजसिक अहंकार से आया है, तो राजसिक अहंकार इस सूत्र तत्व, तो सूत्र तत्व से ही सारे प्राण आए हैं, इसलिए बहुत ध्यान सुनना होगा। प्राण इज नॉट वायु, जनरली प्राण वायु बोल देते हैं, ये वायु चल रही है बस वही प्राण है, ना ना ना, तो ये प्राण शक्ति अलग है। अब जो कुछ भी हो लेकिन वायु नहीं है, इतनी बात स्पष्ट है। केवल वायु मात्र नहीं, जो आपको लग रहा है ऐसा सोच रहे हैं जो, ठीक है। तथा तमस के वर्धित होने से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है, तथा आकाश आदि तमस के आधिक्य एवं रजस और सत्व तत्वों की अति अल्प मात्रा के साथ अहंकार के कार्य द्वारा पंच स्थूल तत्वों की सृष्टि होती है। ये क्या बोल गए? जब रजोगुण तमोगुण प्रधान में कम है और तमोगुण बढ़ गया तो तामसिक अहंकार होता है, तो उस तामसिक अहंकार से पंच महाभूतों की सृष्टि होती है, ये बोला गया। बेसिकली इस टीका में बताया गया था कि सूत्र तत्व क्या होता है, ये बोला जा रहा है। सूत्र तत्व क्या है? प्रधान में जब रजोगुण का आधिक्य हो जाता है तो उसको सूत्र तत्व कहते हैं। उसका काफी लिंक है, रजोगुण मतलब क्रिया और प्राण सारी क्रिया हो रही है, तो उसका लिंक आप वहां से पकड़ सकते हैं कि भाई रजोगुण से, रजोगुणी सृष्टि है या रजोगुणी कार्य है, तो उस सूत्र तत्व का एक्शन, उस सूत्र तत्व का वह सूत्र तत्व हमारी क्रियाओं में, क्रियाओं का आधार बन जाता है, क्योंकि प्राण के बिना कोई कार्य होता नहीं है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो भाई जाके थोड़ा सा हनी टी पी लीजिए, क्या कह सकता हूं मैं। अब ये क्या छोड़ दूं बताओ? छोड़ सकता नहीं हूं, तो जो है उसको समझाना पड़ेगा, और उतना ही समझा पाऊंगा जितना मुझे समझ में आता है। अगर किसी को और कोई ट्यूटोरियल्स मिलते हो तो बता दो, हम सुन करके समझाएंगे, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई ट्यूटोरियल अब तक अवेलेबल नहीं रहा। तो हम चाह रहे हैं कि भक्त लोग अगर कुछ मिल जाए तो हमको भी और अधिक समझेंगे, तो आपको भी और समझाएंगे। अभी जितना आपके सामने है उतना मैं बता देना, ठीक है। अहंकार अर्थात जीव की इस उपाधि में तमस का आधिक्य, वो सब छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहाँ क्लियर की जा रही है कि ये जो मुख्य प्राण है, इसी के पीछे सारे प्राण चलते हैं। प्राण का मतलब इंद्रियां, तो अब जरा उसको हम समझाते हैं। अनुप्राणन्ति यम प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु, अनुप्राणन्ति यं प्राणः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु, अपानन्तं अपानन्ति नरदेवमिवानुगाः, अपानन्तं अपानन्ति नरदेवमिवानुगाः, अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु, अनुप्राणन्ति यं प्राणः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु, अपानन्तं अपानन्ति नरदेवमिवानुगाः, अपानन्तं अपानन्ति नरदेवमिवानुगाः। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं, और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता रुक जाती है। लिंक समझ में आया? भाई ये महान प्राण क्या है, महान असु क्या है? तो समझा रहे हैं कि भाई देखो, जैसे राजा के पीछे जनता चलती है और राजा रुक गया तो जनता रुक जाती है, उसी प्रकार से राजा एक और प्रजा बहुत सारी, लेकिन राजा अकेला ही सारे प्रजा को कंट्रोल करता है।
भाई प्राइम मिनिस्टर ने आदेश दे दिया कि अब सारे घर बंद होने चाहिए, तो लॉकडाउन हो गया। समझ रहे हैं? एक उदाहरण दे रहा हूं, हर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, लेकिन फिर भी एक बात बोल रही जा रही है। तो अब उसी प्रकार से ये जो सूत्र तत्व है, जो मुख्य प्राण है, इसी से हम सबके प्राण क्रियाशील हैं। देखिए ये जो भोजन हजम हो रहा है ना, यह भी प्राण से ही हो रहा है। क्या प्रमाण है? अहम वैश्वानर युक्ता, अहम वैश्वानरम भूत्वा, अहम वैश्वानरम भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्ता पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं वैश्वानर होकर, पेट में भगवान एक वैश्वानर रहते हैं, तो वह होकर मैं प्राण और अपान वायु से युक्त होकर के सारे भोजन को पचाता हूं। तो प्राण का कार्य केवल क्रियाशीलता ही नहीं है, हिलना डुलना ही नहीं है, भोजन पचाना, मल को बाहर निकाला, शरीर के जो भी कार्य हो रहे हैं वह सब प्राण से ही हो रहे हैं। इसलिए पता है सीक्रेट क्या है? जो वाकई योगी होते हैं वो भोजन को कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को संयमित करना है। मैं वैसा नहीं हूं, मैं बता रहा हूं कि जो योगी होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। प्रभुपाद कहते हैं वो लोग थोड़ा सा दिन में बस 1-2 चावल खाते हैं ऐसा। तो अब वो प्राण को, मतलब प्राण शक्ति कम दे रहे हैं, तो इंद्रिय शक्ति कम हो जाएगी। जो इंद्रिय शक्ति कम हो जाएगी तो इंद्रियों को जीतने में आसानी होगी। भक्त लोग समुचित मात्रा में प्रसाद लेते हैं तो वो इंद्रियों को शुद्ध ही कर देते हैं। कंट्रोल क्या करना है? शुद्ध इंद्रियां तो स्पीड अच्छा मान लो भगवान को देखने की इच्छा है तो आंखें अच्छी रहें, अच्छा है ना। तो इंद्रियों को रोकने की बजाय वो इंद्रियों को, मतलब रोकने के बजाय भगवान की ओर उन्मुख कर देते हैं। इंद्रियों को वैसे वो ऐसे इंद्रिय पवित्र हो जाती हैं, अलग से इंद्रियों को रोकने का कार्य नहीं करते। लेकिन मैं खाली ये बता रहा हूं कि प्राण का संबंध इंद्रियों के कार्यों से होता है। प्राण का संबंध हमारे शरीर के हर कार्य से होता है। छींक भी, आपको पता है, छींक भी प्राण से आती है, पता है आपको? आप छींक की स्पीड देख रहे हैं, उस स्पीड से आप सांस छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ के दिखाइए कभी। 160 किलोमीटर प्रति घंटा हमने सुना है कि इतनी स्पीड आती है। भगवती सुषमा, इसको नापने का तरीका मेरे पास नहीं है, लेकिन हमने सुना है ऐसा। उस तरह से सांस नहीं छूट, करके देखिए कभी आप, नहीं कर पाएंगे। जितनी स्पीड से छींक आती है उतनी स्पीड से आप नहीं कर सकते हैं। यह भी प्राण की वजह से होता है। अब हम नाम भूल रहे हैं, लेकिन ये सब नाग और क्या क्या नाम होते हैं प्राणों के, वो सब के द्वारा आपके कार्य होते हैं। सब सारे कार्य शरीर के प्राण की वजह से ही होते हैं। कोई भी बीमारी है अगर, तो वह प्राण के डिसबैलेंस की वजह से ही है। तो ये सब बात कह रहे हैं कि जो मुख्य प्राण है वह अगर स्थगित, वह चलते हैं तो माने विराट पुरुष के प्राण चलते हैं तो सारे जीवों के प्राण चलते हैं, और वहां स्थगित हो गया तो सब स्थगित हो गया। इसी को आप 4थे स्कंद में देखेंगे। जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे तो भगवान को इतना हृदय में पकड़ लिए थे कि वह भगवान से ऐक्य भावना कर रहे थे कि वह भगवान से अभिन्न है, इस प्रकार की भावना। और जब वह सांस लेना बंद की तो पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। अब वो कैसे, डिटेल हम लोग सुनेंगे जब 4थे स्कंद में। रुकिएगा 4थे स्कंद तक तो बातें वहां क्लियर होंगी, लेकिन ऐसा हुआ है। ये यूनिवर्स बड़ा कनेक्टेड है भाई। ऐसा नहीं कि आप हम कुछ भी कर रहे हैं और जगत में किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप कहेंगे ये सब बातें क्या है? दिस इज व्हाट इज भागवतम। ये भौतिक जगत एक डेड मैटर की तरह नहीं कर दिया गया, मतलब इसके पीछे भगवान है, ये समझना पड़ेगा हमको। बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं। अगर आपको याद हो तो 2 स्कंद की शुरुआत में हमने सुना था कि सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में है और ब्रह्मांड की पता नहीं लास्ट के छोर तक कहाँ तक व्याप्त रहती है। तब ये है क्या चीज? सुषुम्ना नाड़ी है तो सही, लेकिन है क्या चीज? बहुत डायमेंशन का यूनिवर्स है, बहुत सारे डायमेंशन इस यूनिवर्स में। हम लोग उसको कहाँ समझ पा रहे हैं सूक्ष्म बातों को? थोड़ा सुनते चले जाएं जो यहाँ पे बातें हैं। नरदेवम इवा, जिस प्रकार राजा के अनुयायी राजा का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार सर्व जंतुषु, समस्त जीवों में प्राणांतम, प्राण चेष्टाएं करता है तो प्राणः, इंद्रियां भी अनुप्राणंती, जीवित लक्षणों का अनुसरण करती हैं। यम, जिस प्राण की अपानंतम, चेष्टा रुकने पर अपानंती, अन्य सभी रुक जाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वह जो मुख्य प्राण है उसी का एक पोर्शन हमारे शरीर में प्राण के रूप में है। ये क्लियर हुआ? मैं समझा पा रहा था? तो अब अगर प्राण रुक गए तो इंद्रियां कार्य नहीं करेंगे। इसीलिए तुम लोग कहते इनके प्राण पखेरु उड़ गए। सुना है आपने शब्द?
तो प्राण पखेरु उड़ गए का मतलब अब प्राण शक्ति इनके शरीर में कार्य नहीं करे, आत्मा ने छोड़ दिया और प्राण बाहर निकल गए। लाइफ फोर्स इज नॉट हियर। खाली हवा बाहर निकल गई ऐसा नहीं है, वो प्राण शक्ति ही वहां से छोड़ देता। अब कोई इंद्रिय कार्य नहीं करेगी, आंखें वहीं तक रखती हैं लेकिन देखती नहीं। देखा आपने किसी व्यक्ति की मृत्यु बस अब कुछ घंटों पहले हुई है? कभी देखा किसी व्यक्ति को ऐसे? अपने को तो देख नहीं पाएंगे, कभी होगा तो देख लीजिएगा। वो एकदम देखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन ना अब तो आंखें देखेंगी, ना कान बोलेंगे, ना कुछ रिएक्शन नहीं होगा। कभी कभी मेडिटेशन किया करिए कि अपना ही शव हमारे सामने लेटा हुआ है। कर पाते हैं? कभी नहीं करने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। मैं तो कई बार सोचा करता हूँ इस प्रकार से, जो व्यक्ति जहां जहां बहुत जगह बोला था, याद आ रहा है भीष्म पितामह का प्रसंग, जो वाणी हजारों विषयों पे हजारों जगह बोली थी, अब वह शांत हो गई। प्रथम स्कंद में सुने थे, तो हम पहचान कर लेते हैं ये व्यक्ति बोल रहा है। आपको लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं, हाँ तो आप ही तो बोल रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि मैं ही बोल रहा हूं, लेकिन वस्तुतः भगवान ही कृपा करके हमें कुछ बुलवा दे रहे हैं। हमको तो नहीं पता कि हम कैसे सोच रहे हैं, हमको तो नहीं पता कि मैं कैसे बोल रहा हूं, और ये सारी चीजें हो रही हैं। समझ रहे हैं ना आप? आपको पता नहीं कि आप समझ कैसे रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं। नहीं? यस, नो, नहीं? तो इन सभी के पीछे भगवान है, ये व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये सारे कार्य कैसे हो रहे हैं? प्राण शक्ति के द्वारा हो रहे हैं। ठीक है, देखिए एक भक्त हैं, बहुत अच्छे, बहुत सिंसियर भक्त हैं, तो वो बता रहे थे कि प्रभु हम कैसे क्लास में, हम पूरा दिन जॉब करते हैं, थक जाते हैं, तो अब हिम्मत नहीं पड़ती है, दिमाग काम नहीं करता है। बहुत सिंसियर है, बहुत सुबह उठते माला जप करते हैं। वी हैव नो एब्सोल्युटली लाइक, उनको कोई डाउट नहीं हो रहा है कि वो बहुत अच्छे से भागवत सुनना चाहते हैं। जब छुट्टी उट्टी होती तो आ भी जाते हैं, लेकिन स्वाभाविक सी बात एकदम थके रहते हैं। तो अब आप देखिए कि बुद्धि नहीं कार्य करती, नहीं करती ना, नहीं समझ में आता। तो अब आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि बुद्धि के कार्य कराने के लिए भी प्राण शक्ति एक्टिव रहनी चाहिए। कैसे करिए वो आप जान लीजिए, लेकिन हम आपको एक बात समझा रहे हैं इस तरह से कि यह चीज कार्य करती है। ठीक है श्रीधरी, आप लोग कभी आश्चर्य नहीं करते? आप लोग सभी लोग जानते हैं, बाबा रामदेव हैं तो क्लेम करते हैं और सही करते हैं कि ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कपाल भाती करके कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता। कहेंगे ऐसे फूक फूक करने से कैसे ठीक हो जाएगा? भाई ये एक वैदिक प्रक्रिया है, एक मतलब योग की पद्धति है जिसके द्वारा आपका प्राण ठीक हो जाता है। जो प्राण आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण होगा, डिसबैलेंस, उसको ठीक कर देता है। मैं विज्ञापन नहीं दे रहा हूं, मैं ज्ञान समझा रहा हूं। आप कैसे ठीक करना चाहते हो अपने आप देखो। जैसे हम सूर्य नमस्कार करना शुरू किए जब से, तो हमको पेट बहुत सही लग रहा है, तो क्या है वो आपके प्राण को बैलेंस कर देता है, तो आपको सांस ठीक हो जाता है। ये सिंपल सी बातें हैं। इज इट ओके? देखिए जब भक्तों का स्वास्थ्य खराब होता है तब उनको मेरी बात समझ में आती, प्रभु आप तो सही कह रहे थे। जब तक हम कोई किसी को हम चाहते नहीं किसी का स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन स्वास्थ्य खराब जब हो जाता है तब कह रहे थे अरे सही कह रहे थे प्रभु जी। आप कुछ बता रहे थे। हाँ, अब तो हम भी ध्यान नहीं देते। जब थोड़े और युवा थे तो हम भी ध्यान नहीं दिया करते थे, खाओ पकौड़ा केक लाओ, ये लाओ वो लाओ, लेकिन अब समझ में आता है। तो आप लोग भी कह सकते ठीक है, जब 40 के होंगे तब देखेंगे। ठीक है आपकी इच्छा, लेकिन इट मैटर्स लॉट अनलेस यू आर इन भाव स्टेज। श्रीधरी, इस श्लोक में प्राण की मुख्यता का प्रतिपादन किया गया है। उन्होंने कहा कि शरीर के भीतर जब प्राण चेष्टाएं करता रहता है तो सारी इंद्रियां भी चेष्टा रहती हैं। तो अब समझा रहे हैं कि जिस प्राण का वर्णन पिछले श्लोक में हुआ वो करता क्या है, काय को वर्णन कर रहे हैं। जब प्राण चेष्टा करना छोड़ देता है तो इंद्रियां भी चेष्टा करना छोड़ देती हैं। ये ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से लोक में भृत्य यानी सेवक जो हैं वे अपने स्वामी का अनुकरण करते हैं। बहुत स्पष्ट है, जैसा प्राण कराएगा तो वैसा ही इंद्रियां करेंगी। समझ रहे हैं? यहां तक कि जो मन के रोग होते हैं यह भी प्राण के डिस्टर्ब होने से होते हैं। बल्कि लीला याद आ रही है, महाप्रभु जब लौट करके आए गया से तो भगवत प्रेम के लक्षण प्रस्तुत करने लगे, तो लोग सोचने लगे पागल हो गए हैं।
महाप्रभु के लिए। तो कोई कहता कि महाप्रभु को कि वायु डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए वह पागलपन के लक्षण प्रस्तुत कर रहा है। तो अपने एक मित्र कोई भक्त थे जो वैद्य, शायद मुरारी गुप्ता है, किसको बोलते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं, ये प्राण वायु कुछ डिस्टर्ब नहीं है, ये रोग हम सब चाहते हैं, ऐसा करके बता रहे थे। तो महाप्रभु कहते हैं कि अगर तुमने कहा होता कि मैं पागल हो गया हूँ तो बहुत कुछ तो आगे बोलते हैं कि हमें दुख होता है या हम गंगा जी में कूद जाते हैं, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। तो लोग, ये पागलपन का रोग भी प्राण के डिस्टर्ब होने से ही होता है। मुझे हमारे मित्र जो आयुर्वेद में बहुत तेज हैं, उनने एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई थी कि ये प्राण वह शक्ति है जो हमारे शरीर में तीनों एनर्जीज, कफ, पित्त और वायु को बैलेंस करके चलती है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन वो बता रहे थे, ये आयुर्वेद के अनुसार है। और उसमें कोई करेक्शन होगा तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन यही डेफिनेशन मेरे को दिए थे जो मैं अपनी स्मृति से बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारे शरीर को क्रियान्वित करती है। शराब दर्शनी, यह जीवन को प्रकट करने की अपनी शक्ति द्वारा सूत्र की महानता को दर्शाता है। क्या मतलब है? जो सूत्र तत्व है, कैसे वह जीवन शक्ति को प्रस्तुत करता है। भाई देखो, मैं हाथ पांव से चला रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, तब तो आप कहेंगे ना जिंदा है। तो ये जीवनी शक्ति, ये जो क्रियाशीलता दिख रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? वो सूत्र तत्व की वजह से हो रही है। यह यहाँ पे सूचित किया जा रहा है कि भाई ये प्राण कार्य करेगा तो इंद्रियां कार्य करेंगे, जब इंद्रियां कार्य करेंगे तभी तो किसी को, इंसान को आप जिंदा मानेंगे। ये बात तो यहाँ पे सूत्र तत्व के महत्व को बताया जा रहा है। सूत्र तत्व के महत्व को बताया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे इस जगत में जो भी आप प्राण, जो भी आप क्रिया देख रहे हो, लग रहा है कि कोई व्यक्ति जिंदा है, तो वह सूत्र तत्व की वजह से हो रहा है। क्या इतना कठिन हो रहा है समझने में? तो इजी है। प्राणव अर्थात इंद्रियां इस सूत्र का अनुसरण करते हुए कार्य करती हैं जो क्रियाशील होता है, तथा जब सूत्र कार्य करना बंद कर देता है तो ये कार्य करना बंद कर देती हैं। वे राजा के सेवकों के समान हैं। सूत्र तत्व, हाँ, जो मुख्य प्राण है, उसी का अंश प्राण के रूप में यहाँ पे सबके शरीर में है। ऐसा नहीं, जैसे समझने का प्रयास करें, बहुत सिंपल तरह समझ सकते हैं कि भाई करंट, मुख्य रूप से करंट कहाँ उत्पन्न होता है? पावर हाउस में। अब उसी का अंश यहाँ बल्ब के रूप में है कि नहीं? तो उसी करंट से ये पीला बल्ब जल रहा है, उसी करंट से ये सफेद बल्ब जल रहा है, उसी से एसी चल रहा है, उसी से फैन चल रहा है। जैसे, बहुत सुंदर समझ आएंगे, जैसे बिजली काट दी गई तो ये सारे एक साथ ठप हो जाते हैं। अब समझ में आ गया? और जैसे ही बिजली चलती है, बिल्कुल देखेंगे, जैसे बिजली चलती है तो एसी भी चल जाता है और पंखा भी चल जाता है और रेफ्रिजरेटर भी चल जाता है। अब तो बहुत स्पष्ट है। तो जैसे वो स्नैप कर दी जाएगी बिजली, तो हमारे शरीर रूपी कोई भी इंद्रिया है, जो प्राण है, प्राण एक बिजली की तरह मान के चलिए, वह अब हमारी इंद्रिय को क्रियान्वित कर रही है। यद्यपि यह कॉन्शियस एनर्जी नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, ये सचेत नहीं है, लेकिन यह हमारे शरीर की क्रियाओं को क्रियान्वित कर रही है भगवान की अध्यक्षता में। पहले हमने बोल दिया, जीव इच्छा कर रहा है, भगवान सचेतन व्यक्ति हैं, वह प्राणों को कंट्रोल कर रहे हैं। प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम, मैं पचाता हूं। प्राण भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करता है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। जड़ पदार्थ खुद अपने से कभी कुछ नहीं कर सकता है, उसके पीछे चेतन तत्व है, वो भगवान है, परमात्मा। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, हम जीवात्मा के रूप में इस देह में है तो देह कार्य कर रहा है, ऐसे पूरा विराट जगत, उसके बीच में, उसके पीछे परमात्मा, इसलिए वो जगत कार्य करता हुआ दिख रहा है। जैसे अगर शरीर छोड़ दे तो मनुष्य की दाढ़ी नहीं उगेगी, एक दाढ़ी का बाल भी नहीं उगेगा। लोग डर जाएंगे, अरे मुर्दे की दाढ़ी बढ़ रही है। बताइए, कभी सुना आपने न्यूज में मुर्दे की दाढ़ी, ब्रेकिंग न्यूज, मुर्दे की दाढ़ी बढ़ गई? ऐसा कभी न्यूज नहीं देखेंगे आपके, मुर्दे की दाढ़ी बढ़ गई। नहीं बढ़ी। सुना आपने कभी मुर्दे की दाढ़ी बढ़ गई? तो क्यों नहीं बढ़ गई? आत्मा वहां से निकल गई। तो जैसे आत्मा एक देह के पीछे है, ऐसे परमात्मा ही पूरे ब्रह्मांड के पीछे है। पीछे का मतलब उसके आधार है, उसी पे, उन्हीं के आधार पर पूरी जगत कार्य कर रहा है। ये आगे और भी श्लोकों से क्लियर होगा। क्रम संदर्भ, प्राण व्यक्तिगत प्रकार की वायु है। मुख्य प्राण की शक्ति द्वारा व्यष्टि अर्थात व्यक्तिगत प्राणों की शक्ति प्रकट होती है, किंतु इसका अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया गया। क्या 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 बोल गए भाई? हम सभी के शरीरों में प्राण कार्य कर रहा है, तो वह प्राण कैसे कार्य कर रहा है? उस प्राण का कार्य इंद्रियों के कार्य के रूप में दिख रहा है। तो वो प्राण किसका भाग है? मुख्य प्राण सूत्र तत्व का, जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ। तात्पर्य, व्यष्टि जीवात्माएं परम पुरुष की पूर्णतया शक्ति पर निर्भर रहती हैं। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, हम सभी लोग
हर व्यक्ति यहां एक बराबर नहीं समझ रहा है, क्योंकि भगवान सबको एक बराबर नहीं समझवा रहे हैं। किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार विद्युत बल्ब में स्वतंत्र तेज नहीं होता, बिजली का प्रत्येक यंत्र बिजली घर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। यह बिजली घर बिजली उत्पादन के लिए जलाशय पर निर्भर रहता है, जलाशय बादलों पर, बादल सूर्य पर और सूर्य सृष्टि पर निर्भर रहती है, और यह सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेष्टा अथवा गति पर निर्भर करती है। इस प्रकार भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप हैं। यह बहुत अच्छा उदाहरण समझ में आ गया भाई। ये बिजली का उदाहरण जो मैंने आपको दिया, तो बिजली को भी आप कैसे उत्पन्न करते हो? प्रपात यहाँ पे दे रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। डैम होता है तो वहां जल है, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल। प्राण शक्ति इस जगत में सब कुछ क्रियान्वित कर रही है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं है। वह भगवान की अध्यक्षता में, बार बार ये बात बोली जा रही कि परम सत्य एक व्यक्ति है, ही इज नॉट अ अनकॉन्शियस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? बात आगे बढ़ती है। नेक्स्ट आगे का श्लोक देख लेते हैं। अब यहां भूख प्यास की बात होगी। ये बड़ी रोचक बात है। जब हम लोग को भूख लगती है, आप लोग को भी लगती होगी, तो अब हम लगता है कि मुझे भूख लग रही है, ये फीलिंग आती है ना, कुछ अलग तो नहीं आती। लेकिन यह कार्य प्राण के हैं, और इसी कारण से प्राण, जब हम भोजन कर लेते हैं तो प्राण मतलब स्थिरता, अब हमें शक्ति आ गई। आप लोग ऐसा कभी अनुभव किए कि जब भूख लगी हो, मान लो कुछ कम खाना को मिला हो, तो थोड़ी देर बाद आपको थकान सी महसूस होती है? ऐसा हो सकता है शायद मैं अपना ही अनुभव बोल रहा हूँ, आप लोग को कुछ नहीं होता है? कभी कभी कम खाने को मिले, आधा पेट मिले, ऐसा कुछ हो, तो अब हजम हो गया वो, अब 2-3 घंटे बाद आपको कुछ लगेगा, मतलब कमजोरी सी लग रही बॉडी में। तो वो क्या हुआ? प्राणों को पूर्णतः उसका आहार नहीं मिला। और एक और बात आप जरा रोचक देखना, आपने देखा है कि नोटिस करना, नोटिस तो हम लोग करते नहीं, मैं भी नहीं करता, लेकिन पहले 5 ग्रास में बहुत संतुष्टि होती है। आप नोटिस किया चीज को? कई बार ऐसा हुआ, मुझे खिचड़ी वैसे बहुत ज्यादा पसंद है, तो पहले कौरों में तो बहुत अच्छी लगती है, घर वाली तो अच्छी बनती है, मतलब जब हम पहले बाहर की खाते थे, मतलब बाहर से मतलब मंदिर में जो बन लेते, तो शुरुआत के 4-5 कौर तो बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद आ जाता है कि नमक कम है। ये मैं ही बोल रहा हूं कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जब कस के भूख लगेगी तो वह शुरुआत की जो 4-5 कौर, उसमें आप टेस्ट अच्छा ही मानोगे, जब वो पूरा हो जाएगा तो कहेंगे यार इसमें कुछ ये कम है, वो कम है। शुरुआत के 4-5 कौर बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो 4-5 कौर बहुत संतुष्टि देने वाले होते हैं। ये आप लोग अनुभव करे होंगे, अगर आप नहीं किए तो आप कल भोजन जब भूख लगे तो आप उसको नोटिस करना। तो ये भूख किसका फंक्शन है? ये भी प्राण का ही फंक्शन है। इसको यहाँ पे बताया जा रहा है, मेरे पीछे बोलिए। प्राणेनाक्षिप्त शुत्रुड अंतरा जायते विभो, प्राणेनाक्षिप्ता श्रुतृड अंतरा जायते विभो, पिपासतो जक्षुतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत, पिपासतो जक्षुतश्च प्राङ्मुखं निर्भिद्यत। बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं भाई। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया। तो जरा समझिए बात, विराट एकदम से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है ऐसा, तो विराट पुरुष को वो विचलित हुई, तो अब जीवनी शक्ति मतलब प्राण शक्ति मतलब सूत्र तत्व ने भूख प्यास का निर्माण किया। आत्मा को भूख नहीं लगती ना, आत्मा को प्यास लगती है। थोड़ा पानी पी ले आत्मा, 1 मिनट। तो देखिए मैं बोल रहा हूं तो उसमें प्राण कुछ जा रहा है, तो अब वही कुछ जो भी होता हमको नहीं पता, उसको बोलने से कुछ समय के बाद प्यास लगने लगती है। इसका एक और लिंक है, जब आप लोग जप कर रहे हैं, मान लो 1-2 घंटा कर रहे हैं, तो आप कुछ गर्म पानी पीजिए, यहाँ थोड़ा जो भी दे दिया ठंडा जो भी है, जैसे भी दे रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन आप उस समय गर्म पानी पीजिएगा। एक तो आपका गला भी थोड़ा सा वो गर्म हो जाता है बोलने से, और आपको एनर्जी मिलेगी। आपने महसूस किया इस बात को? पानी पीने से भी एनर्जी आ जाती है, ये होता है, आप नोटिस कीजिएगा। अगर आप बहुत देर तक जप कर रहे हैं तो थकान हो रही, तो आप जल पी सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। आप करके देखना, उससे आपको जप करने में सुविधा होती है। गला तर हो जाता है कहते हैं, लेकिन वहां भी प्राण को आवश्यकता होती, इसलिए पानी पीना चाहिए। ये दिखाता है कि जैसे मुक्त पुरुष परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कितना परे थे, वो प्राणों के भी बिल्कुल परे, ना भूख ना प्यास ना नींद ना कुछ भी। इस समय हमारी क्योंकि दैहिक चेतना बहुत ज्यादा है, तो प्यास लगती है तो हम सोचते हैं मुझको प्यास लग रही है, लेकिन वस्तुतः ये प्राण का फंक्शन है, प्राण का कार्य है।
और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुख खुल गया। ये समझ में आया? अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, मान लो प्यास लगी तो मुंह बंद करके तो खाएंगे नहीं। समझ में आ गया? कहने का आशय यह है कि भाई जब प्यास लगी और भूख लगी तो मुख चाहिए ना, तो मुख की सृष्टि हो गई, ये कह रहे हैं। समझ आ गया? ये बात बोल रहे हैं। हे विभो अंतरहा, विराट पुरुष के भीतर उनके द्वारा, विभो मतलब भगवान महान, आचिप्ता विचलित किए जाने पर प्राणेना जीवन शक्ति से शुद्ध त्रुट जायते, भूख और प्यास उत्पन्न होते हैं और फिर उसी प्रकार से जीवात्माओं में भी उत्पन्न होते हैं। ये ग्रहण कर लेना होगा। पिपासतः च जक्षतः, तत्पश्चात प्यास बुझाने के लिए इच्छुक। पिपासु समझा होगा आपने, प्यासा जो प्यास को बुझाना चाहता है। जक्षतः मतलब जो भोजन, जो भूख को बुझाना चाहता है, भूख को समाप्त करना चाहता है। खाने के लिए इच्छुक। प्राक यानी सबसे पहले। मुखम निरभिद्यता, भाई सबसे पहले तो मुंह होना चाहिए ना, तो मुंह की सृष्टि हो गई, सिंपल। सारादर्शनी, सूत्र द्वारा व्याकुल होकर विभु अर्थात विराट रूप के भीतर क्षुधा तथा प्यास उत्पन्न हो गई। समझ में आ रहा है? सेम चीज अपने शरीर पे समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप लोग अगर यह नोटिस करते हो, अब हमको पता नहीं कितने लोग करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये हमने सुना था और आयुर्वेद के अनुसार है, और अब मैं इसको ऑब्जर्व भी करता हूं कि सूर्य उदित होते ही व्यक्ति को भूख लगना शुरू हो जाती है। सूर्य कंट्रोल करता है, तो सूर्य के उदित होने के 2 घंटे के अंदर भोजन कर लेना चाहिए। दैट मीन्स 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आप भोजन कर लीजिए। हम ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा लगा बात अप्लाई करके। उसके बाद फिर आप देखेंगे, एटलीस्ट मुझे तो दोपहर में भूख लगती नहीं है, बिल्कुल नहीं लगती। 9 बजे खा लेते हैं, फिर 3 बजे तक भी कुछ नहीं होता है, 4 बजे तक भी कुछ नहीं होता, फिर 4, साढ़े 4 बजे, 5 बजे एकदम इतना तेज भूख लगता है कि भाई लाओ लाओ लाओ, भगवान ने खा लिया ना, लाओ लाओ लाओ, बस हो गया, अब हमारे अधिकार में आ गया, लाओ लाओ लाओ, भूख लगी। तो ये सब प्राणों के द्वारा होता है। अच्छा, ये मैंने अपने में देखा ऐसा नहीं है, मैंने गायों को भी देखा है। गाय सुबह कूद के आएंगी खाने के लिए, फिर हम लोग गौशाला में देखते थे 5 बजे उनका राइट टाइम, उनको तो घड़ी भी नहीं रहती थी, सब खड़ी हो जाएंगी गेट पे, लाओ वेयर इज आवर फूड, वेयर इज आवर फूड, वेयर इज आवर फूड। तो सूर्य का बड़ा प्रभाव है हमारे प्राणों के ऊपर, कंट्रोल्स। अब पता नहीं कितने भक्तों ने इसको ऑब्जर्व किया है, लेकिन अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आप महसूस करेंगे। इट्स वेरी, काफ़ी इंफॉर्मेशन अपने प्रैक्टिकल जीवन के लिए भी है, लेकिन एक बात सत्य है कि प्राण जो है वह हमारी भूख को कंट्रोल करता है। इसीलिए तो तकलीफ होती बहुत, भोजन ना मिले एक दिन तो कितना दिक्कत हो जाती। एक दिन छोड़िए, हम तो एक समय नहीं रह पाते, बहुत कठिनाई होती है। स्पेशली जिससे मेरा शरीर में पित्त बहुत बड़ा हुआ है, तो पित्त का प्राधान्य है, तो जिनका पित्त बहुत बड़ा रहता है उनको बहुत तेज भूख लगती है, बिलबिला जाते हैं वो लोग, तो वह नहीं सहन कर पाते। तो वह कारण क्या है? प्राण के कारण ऐसा हो रहा है, प्राण के कारण भूख हो रहा है। कई बार हम लोग बोलते हैं अरे भूख के मारे मेरे प्राण ऊपर आ रहे हैं, सुना है आपने शब्द? तो ये सब प्राण का ही फंक्शन होता है। प्राण डिस्टर्ब हो जाएगा तो भूख भी नहीं लगेगी, ठीक है। इस समष्टि रूप में परमेश्वर का आरोप किया जाता है, मतलब इस विराट पुरुष को परमेश्वर माना जाता है। तो हम शुरुआत से सुनते आए हैं, वो 14 भुवन है, उनको भगवान के अंग के रूप में धारण किया जाता है, क्योंकि इस रूप की आदर पूर्वक पूजा की जाती है। ये भी आपने सुना था, जिनका चित्त भगवान में नहीं लग सकता वो विराट पुरुष की उपासना करते हैं। अतः यहाँ विराट रूप का ही आरोपण परमेश्वर में किया जा रहा है। इसीलिए प्रभुपाद ने वहां महाविष्णु शब्द इस्तेमाल कर लिया था। यद्यपि महाविष्णु का रूप कभी भी भौतिक नहीं है, हम लोग दूसरे स्कंद की शुरुआत में सुन चुके, एकदम स्पष्ट, भगवान का रूप कभी भौतिक नहीं है। लेकिन जो लोग भगवान के दिव्य रूप की धारणा नहीं कर सकते उनको बोलते हैं वे को भगवान विष्णु का चरण ये पातालमेत सही पादम मूलम इत्यादि है। मुझे अच्छा लग रहा है कि सामने भक्त जो बैठे वो संस्कृत के रेफरेंस भी समझने लगे हैं। खाली इतना ही बोलना पर्याप्त रहता है कि पातालमेत सही पादम मूलम, ये सुनने से आया, आप लोग ध्यान से सुने हैं तो इतना ही बोलना पर्याप्त रहता है। अब व्याख्या तो है, मतलब खाली कहने का आशय ये है कि भगवान के अंगों के रूप में विभिन्न लोकों की धारणा कर ली जाती है, जो लोग भगवान के दिव्य अंग की धारणा नहीं करते हैं। तो ये बात बोल रहे हैं। तब उस रूप को भूख एवं प्यास की इच्छा हुई, अतः सर्वप्रथम मुख निर्भिद्यतः अर्थात विभक्त हो गया, मुंह मतलब मुंह खुल गया, ऐसे करके चेहरा है उस मुंह खुल गया, अब लाओ खिलाओ।
एक बार किसी ने व्यक्ति ने पूछा, अरे भगवान तो सब कुछ खा सकते हैं, तो उनको पत्रम पुष्पम फलम तोयम देने की क्या जरूरत है? तो प्रभुपाद ने कहा वो सब कुछ खा सकते हैं और तुमको भी खा सकते हैं, लेकिन वो विराट रूप तुमको नहीं देखना है। तुमको सामने भगवान सौम्य रूप में आते हैं, इनको पत्रम पुष्पम फलम दे दो। वैसे एक बात विचार कीजिए कि जब आपको अब प्यासे हो और आपको जल दिया जाए, नहीं आप मांग रहे हैं कि हमको जल दो, तो इसका तब कितनी संतुष्टि मिलती है जब जल मिलता है। प्लीज हियर वेरी केयरफुली माय डियर माता जीज, क्योंकि आप लोग प्राय भोग लगाते हैं। जरा विचार कीजिएगा, जब आप किसी से जल मांगते हैं और आपको जल मिलता है तो कितनी संतुष्टि मिलती है। कभी क्लिक किया इस तरह से? नाउ विल यू ऑफर वाटर टू कृष्णा? डज दैट मेक सेंस? कुछ सुनाई पड़ा? भगवान आपकी और मेरी तरह ही व्यक्ति हैं, यद्यपि वे हमारी वस्तुओं पे आश्रित नहीं है, लेकिन जब वो जल मांग रहे हैं तो वो संतुष्ट होते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं रोज जब भगवान को स्नान कराता हूं तब मुझे बड़ा एक बहुत सिंपल सी फीलिंग आती है, ऑलमोस्ट रोज ही, कि मैं नहा करके कितना फ्रेश महसूस कर रहा हूं। नहीं करते आप लोग? तो जब भगवान को नहलाएंगे तो भगवान भी वही व्यक्ति, भगवान हमसे ज्यादा साफ रहना चाहते हैं। इन केस आपको लग रहा हो कि भगवान मैले ना, भगवान को नहाना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान को नहला रहा होता है, ये एक महिमा समझ लीजिए, तो वो उतने हजार वर्षों तक वैकुंठ में रहेगा जितने उस जल में बूंदे हैं। थोड़ा पानी मैंने बढ़ा दिया नहला ही रहे। देखा होगा ना आपने, जब गुनगुने पानी से आजकल नहाने मजा आता है, तो नहा चुके होते 5 मिनट में, लेकिन गीजर से पानी आ रहा था थोड़ा और नहा लेते है ना। तो अपने को नहाने में क्या दिक्कत है? भगवान भी वैसे भी थोड़ा और नहलाओ यार आधा बाल्टी, मतलब आधा जग क्यों, पूरा जग से नहलाओ। कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। इसीलिए हम शालिग्राम लाए। ड्रेसिंग उनको करना नहीं है, खाली नहाने की सेवा है और तुलसी चला दो, एंड इट गिव्स सच अ प्लेजर। आप देखिएगा, भगवान को सुंदरता से सिंपल सी सेवा कर दीजिए। आदि क्या नाम है, आदि अद्वैताचार्य भी तो यही किए, केवल जल दिए और तुलसी दिए। कार्य बहुत सिंपल, लेकिन प्रभाव सिंपल नहीं है। भगवान स्वयं ही ऐसे व्यक्ति को अपने आप को दे देते हैं। मैं खाली इस बात को लेकर थोड़ा सा लिंक कर रहा था कि जल हम लोग को मिलता है, हमें कितनी संतुष्टि मिलती है। क्यों ना जल दें भगवान को? क्या हम जल भी नहीं दे सकते? क्या एक पुष्प में एक पुष्प या एक फल या एक पत्र भी नहीं दे सकते? आप सब लोग देते हो। मैं खाली उत्साहित कर रहा हूँ कि दिस इज नॉट ऑर्डिनरी सर्विस। नहीं तो भगवान मांगते ही क्यों? एक जल दे दो एक फल दे दो। प्रपात कहते हैं कि भाई तुलसी का पत्र मिल जाए, और तो यहाँ तो भगवान नहीं कह रहे कि तुलसी का पत्र मिले, अरे कोई पत्ता दे दो, यूकेलिप्टस का ही पत्ता दे दो, कुछ तो दो भाई। आप लोग आश्चर्य होगा, भाई तुलसी देंगे तो भगवान तो बिक ही जाएंगे, लेकिन कुछ तो पत्ता दो, आम का पत्ता दो, कुछ तो दो। हाँ, कड़ी पत्ता दे सकते हो कुछ तो दो भाई, समथिंग। तो भक्तों का उत्साह होता है, जिससे प्रेम होता है ना। आप ये बताइए, जिससे प्रेम होता है उसके लिए अब आगे बढ़ बढ़ कर देते हैं कि नहीं? महाराज जी ये बताइए कि क्या चाहिए, अच्छा हम अरे और देंगे, या जो भी भक्त को आप देते हैं। तो ये कोई नहीं कोई कहता कि प्रेम नहीं, इसलिए देना नहीं चाहते। और चलिए एक और चीज समझिए, जिस महान व्यक्ति के गुणों को हम सुनते हैं उसको हम देना चाहते हैं। ये सारी वस्तुएं हमारे पास हैं। जब भागवत सुनते हैं, भक्ति करते हैं, स्पेशली भागवत सुनते हैं, तो भगवान की महिमा सुनकर के उनको देने की इच्छा होती है। ठीक है, एक प्रश्न है, उसको हम लास्ट में लेते हैं। तात्पर्य, जिस प्रकार से माता के गर्भ में जीवों के अंगों तथा ऐन्द्रिक अनुभूतियों का विकास होता है, ऐन्द्रिक मतलब इंद्रियों की अनुभूतियों का विकास होता है, उसी प्रकार से समस्त जीवों से समष्टि रूप विराट पुरुष का भी विकास होता प्रतीत होता है। स्पष्ट समझ में आ गया? अतः समस्त सृजन कार्य का परम कारण निर्गुण या निश्चेष्ट नहीं है, वो एक व्यक्ति है। जैसे कि किसी का बच्चा प्रकट नहीं है, गर्भ में है, तो निराकार नहीं है, उसका आकार प्रकट होता चला जा रहा है। भगवान में भी समस्त प्रकार की कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों की अनुभूतियां रहती हैं, और इस तरह वे प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती हैं। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, गॉड इज नॉट मेड इन द इमेज ऑफ मैन। कुछ लोग कहते हैं इंसान को, भगवान को अपने इंसान के रूप में गढ़ लिया। नहीं, इंसान भगवान के रूप में गढ़ा गया है, भगवान के द्वारा ही।
पर ब्रह्म निराकृति, पर ब्रह्म नर नहीं है, इन द सेंस कि इंसान नहीं है, वह निराकृति की है, द्विभुज रूप में है पर ब्रह्म। यह इच्छा या चेष्टा परम पुरुष का स्वभाव है, वह अनंत चेष्टा से युक्त है, उनकी इच्छाएं अनंत हैं, उन्हें अनंत बच्चे चाहिए, उनको अनंत पत्नी चाहिए, उनको अनंत सब कुछ, अनंत ही है सब कुछ, इच्छा है, अनंत चेष्टामय है। चूंकि वे समस्त मुखों की समष्टि हैं, सारे मुखों को मिला लीजिए तो वह एक रूप कह लीजिए, अतः अलग अलग जीवात्माओं में मुख होता है। इसी प्रकार से अन्य सारी इंद्रियां तथा उनके अंग भी होते हैं। बड़ी सुंदर बात है, भगवान किसी भी विष्णु तत्व से स्वीकार करते हैं सिवा, क्योंकि सभी उनके विस्तार हैं, और भगवान किसी भी जीवात्मा के द्वारा सुनते हैं। इसीलिए जब आप भगवान की बात बोलते हो, समझ में आ रहा है विज्ञान, जब आप भगवान की बात बोलते हो तो सभी जीवात्माओं के हृदय में बैठे भगवान हैं और वह सुन रहे हैं, तो वह प्रसन्न हो जाते हैं, और वह प्रसन्न हो जाते हैं तो वह जीवात्मा भी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वह भगवान का अंश है। और जब हम कुछ उस जीवात्मा को अलग से प्रसन्न करने के लिए बोलते हैं तो भगवान प्रसन्न नहीं होते, तो वह जीवात्मा भी प्रसन्न नहीं होता। प्रचार बहुत सिंपल है, आप भगवान की बात बोलिए, आप खुद प्रसन्न होंगे क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न होगा, और अन्यथा आप किसी को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। आज ये बोली चलो, चाहे वह कल वो बोली, चाहे वह बोलिए, कभी कोई संतुष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से अन्य सारी इंद्रियां तथा उनके अंग भी होते हैं। ये एक बात, हमारे पास समय आज नहीं है, लेकिन एक बात बोलने के लिए हो ही रही है, समय थोड़ा सा ले लेते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक कथा बताते थे कि एक एयरपोर्ट में वो गए, ये मेला बैठे हुए थे, तो कोई व्यक्ति उनको बुलाए, वो दूसरे धर्म का था, मुसलमान धर्म का था। तो वहाँ वो लोग अल्लाह को निराकार मानते हैं। तो वो बोले आप हिंदू हैं? तो महाराज ने कहा हाँ हम हिंदू हैं। तो कहते हैं हमने सुना है कि हिंदू लोग पत्थर को पूजते हैं। तो महाराज बोले पत्थर तो नहीं पूजते, पत्थर तो यहाँ है, हम तो उस पर खड़े हैं, इसको तो पूजा नहीं कर रहे हैं। कहते नहीं नहीं, वो तो मूर्ति बनाते हैं, ये फलान का। तो भगवान का रूप होता है क्या? तो इतने में ही नमाज का समय हो गया, तो नमाज पढ़ने लग गए। अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे मुसलमान थे। तो अब महाराज को सोचने का मौका मिल गया। तो महाराज जब उनकी नमाज समाप्त हुई तो महाराज पूछे, अच्छा ये आप नमाज पढ़ रहे थे, किसके लिए पढ़ रहे थे? कहते अल्लाह के लिए पढ़ रहे थे। तो उन्हें कहा कि अल्लाह सुन भी रहा था या पैसे ही पढ़ रहे थे? तो कहते अरे अल्लाह पढ़ता है, असो सुनता क्यों नहीं? बिल्कुल सुनता है। तो महाराज पूछे आप कैसे सुनते हो? तो वो बड़ा गुस्सा हो गया, कहते ये कैसा प्रश्न है? तो वो गुस्से में बोला कि आप कैसे सुनते हैं? तो महाराज बोले कि मैं अपने कान से सुनता हूं। तो आप कैसे सुनते हैं? कान सुनते हैं। अल्लाह कैसे सुनता? का वहीं रुक गया वो। समझ गया ना बात? आप कान सुनते हो, ये भी कान सुनते हैं। आपने कहा कि अल्लाह सुनता है, तो अल्लाह भी तो कान से सुनता है ना। तो ने कहा अच्छा ये जो आपने जो बातें बोली हैं मुसलमान धर्म के, जो भी धर्म है, तो वह अल्लाह ने बोली है? कहते हाँ अल्लाह ने बोली है, अल्लाह ने हमारे पैगंबर को बोली, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर महाराज बोले आप कैसे बोलते हैं? तो वो समझ गया, कहते हैं तो आप कैसे बोलते हैं? हम अपने मुंह से बोलते हैं। आप कैसे बोलते हैं? अपने मुंह से बोलते हैं। अल्लाह कैसे मुंह से बोलता है? अल्लाह कैसे बोलता है? मुंह से बोलता है। तो महाराज बोले फिर अल्लाह की खाली मुंह है, अल्लाह लंगड़ा लूड़ा लंगड़ा है कि वो उसके पास हाथ पैर नहीं है। तो वो कह रही भाई ये तो हमने एक्सप्लेनेशन कभी सुना ही नहीं। तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और महाराज को बहुत सुंदर घड़ी दी। तो समझ गए ना? यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि केवल भगवान का मुख है, भगवान के अन्य इंद्रियां भी हैं, और सारी इंद्रियां किसी भी इंद्रिय को कार्य करने में सक्षम है। यहां पर मुख समस्त इंद्रियों का प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि अन्यों पर भी यही नियम लागू होते हैं। मतलब चलने की इच्छा हुई तो पैर प्रकट हुए, कुछ कार्य करने की इच्छा हुई तो हाथ प्रकट हुए, ऐसे करके आपको ग्रहण करना होगा उपलक्षण से। तो यहाँ बात समाप्त हो रही। आगे की सृष्टि के बारे में हम लोग कल सुनेंगे। अब कुछ प्रश्न। जब कहा जा रहा है कि उतने 1000 वर्ष तक भगवान के धाम में रहता है, बट भगवान के धाम तो व्यक्ति जाने के बाद हमेशा ही वहीं रहेगा ना, फिर 1000 वर्ष की क्या तात्पर्य है? अरे भाई 1000 का मतलब अनंत है। वहां जाके भगवान कह देंगे अच्छा तुम्हारा पानी खत्म तुम वापस जाओ। अरे धाम में जाकर भगवान की सेवा ही तो करनी है। तो 1000 का मतलब अनंत ही होता है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। हाँ प्रश्न लीजिए। बहुत कठिन वाला मत पूछना भाई, टॉपिक बड़ा कठिन है, इजी वाला पूछना। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मुख प्रकट हुआ। हाँ तो ये जीव आत्माओं के मुख प्रकट हुए, तो मतलब आत्मा की बात कर रहे हैं कि शरीर ना 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 ना, जीवात्माओं का मुख को मतलब ही नहीं है।
वो सब बात यहाँ केवल शरीरों की हो रही है, वो जीवात्मा का स्वरूप और वो तो बिल्कुल अलग ही किताब बात हो रही है। वो जब भी इस तरह की बात आएगी ना, जीवात्मा की सृष्टि हुई, जीवात्मा प्रकट हुई, तो उसका मतलब यही होता है कि जीवात्मा तो शाश्वत है, उसको देह मिला। ये आपको वो लैंग्वेज को ऐसे हमेशा ग्रहण करना पड़ेगा। जीवात्मा की, कई बार बोला ब्रह्मा जी ने जीवात्मा की सृष्टि करी, तो क्या मतलब है इसका? उनके शरीरों की सृष्टि करी। जीवात्मा तो ऐसा कोई समझ नहीं था कि जब मैं नहीं था और आप नहीं थे और हम आगे नहीं रहेंगे, है ना। तो ये बात है, वो आपको हमेशा वैसे ग्रहण करके चलना पड़ेगा। जब भी सृष्टि की बात हो रही मीन्स शरीरों की सृष्टि की बात हो रही है, जीवात्मा की सृष्टि कभी नहीं हो सकती, अनादि है। हाँ, आप भी कुछ पूछ रहे थे, हम बताइए। हरे कृष्ण अब प्रभु मैं जी। सो जाता हूँ। हाँ दादा बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है। प्रभु जी, विराट पुरुष तो एक कॉन्सेप्ट है, हाँ, विराट पुरुष कंसेप्ट है। तो उसका जो इतना मतलब चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो मतलब इसका क्या मतलब तात्पर्य है? देखिए, बार बार समझने का प्रयास कीजिए। यह पॉइंट डिस्कस किया जा चुका है कि बार बार आप सृष्टि के बारे में क्यों बोल रहे हो, भगवान की लीला क्यों नहीं सुनाते। तो क्या सुना था आपने? भगवान के शुद्ध भक्त जो हो गए हैं या नित्य पार्षद, वह तो भगवान की लीलामृत के आस्वादन में लगे रहते, उन्हें कोई जरूरत नहीं इतना सृष्टि सुनने की। लेकिन हम लोग जो अब भोग की शैया पे लेटे हुए हैं, उनको जगाने के लिए बार बार आत्म तत्व की बात बोली जाएगी। देखिए ना, आदिभूत, अध्यात्म, आदिदेव के बारे में सुनते हैं तो व्यक्ति की कुछ कुछ उपाधि ढीली पड़ती है कि भाई हम ये देह नहीं है, ये अधिभूत हम नहीं है। नहीं तो इसी उपाधि में भी जीव चिपका रहता है। ऐसा उपाधि में सोया हुआ जीव भगवान की लीला का आस्वादन कैसे करेगा? और जब तक भगवान की सृष्टि लीला को नहीं समझेगा, वो भगवान की जो मतलब ये जो रासलीला है उसको वह एकदम भौतिक समझेगा। तो इसलिए आवश्यक है कि उसकी शुद्धि हो। इसलिए बार बार सृष्टि तत्व के बारे में बात हो रही है। इसी बात को थोड़ा अलग तरह से पहले बताया गया, इस बार थोड़ा और डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन बात बार बार आ रही है ताकि व्यक्ति पहले तो ये समझे कि भगवान बहुत महान है, दूसरा ये समझे कि हम भगवान पर निर्भर है, तीसरा ये अपना भी समझे, अपनी स्थिति भी समझे कि भाई हम इस देह से अलग है। जैसे अभी आप देखिए ना, बाइक प्रश्न आएंगे, जीवात्मा तो अलग है, ये कौन सी किसकी बात हो रही? तो आप बार बार जब सुनते हैं कि भाई जीवात्मा देह से अलग है, तो व्यक्ति इस भोग शैया से बाहर आता है। आई एम नॉट दिस बॉडी। जब तक मैं इंद्रिय तृप्ति करता रहूंगा भैया, तो मैं इस भावना में बना ही रहूंगा कि आई एम दिस बॉडी। तो ये आवश्यक है व्यक्ति बार बार सुने और उस ज्ञान के आधार पर कार्य करने का प्रयास करे कि मैं यह देह नहीं हूं। ये श्रीमद् भागवतम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारी चीजें मेरे शरीर के लिए हैं। ये नाम जप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर टेकिंग दिस बॉडी टू सीरियसली, मोर सीरियसली देन वी शुड टेक इट। अग्रीड? तो इस भावना से बाहर आए कि ये देह महत्वपूर्ण नहीं है, ना देह की क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो महत्वपूर्ण है तो तब जो वैष्णव की भगवान की सेवा में नियोजित है, बाकी सब व्यर्थ है। 2 कौड़ी का भी देह नहीं है ये। मरने के बाद कोई मूल्य भी नहीं लगाता, किसी नाक कितने रुपए मिले ले नहीं पूछेगा, और न शरीर में कोई ऐसी वस्तु है। तो देखिए हमारा ज्ञान कितना गहरा है। तो उस ज्ञान से व्यक्ति को बाहर निकालना पड़ेगा। हम सबको ऐसा नहीं कि मैं बाहर निकल गया हूं, हम भी आपके संग निकलने का प्रयास कर रहे हैं बाय रीडिंग भागवतम। बहुत गहन अंधकार, जरा सी भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो बहुत घोर अहंकार है। मान लीजिए थोड़ा सा भी हम सोच रहे कि मैं स्कूटर हूं, थोड़ा सा भी सोच रहे हैं कि स्कूटर को पूछा तो आहा मेरे लिप्स कितने प्यारे लग रहे हैं, ओहो मैं कितना चमक रहा हूं, तो है ना ज्ञान। जरा सा भी सोच रहा है तो। और ऐसा मत सोचिए कि मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं, मैं भी अज्ञान में हूं, लेकिन पढ़ रहा हूं ताकि धीरे धीरे करके मैं भी शुद्ध हो जाऊं। आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग आते हैं इस प्रकार से मेरे ज्ञान को दूर करने में मेरी सहायता करते रहते हैं। हम पढ़ पा रहे हैं कुछ वैसी बात है। तो चलिए कुछ सूत्र तत्व के बारे में समझ में आया। कल जो पढ़ेंगे, कल होगा उसको हम चर्चा करेंगे कल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। खुश रहिए,